बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इरफान रहबर एकेडमी की जानिब से बूटस्ट्रैप प्रोजेक्ट सीरीज़ में आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों बिना टाइम ज़ाय किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो दोस्तों ये हमने पिछली क्लासेज में यहाँ तक डिस्कस कर लिया था और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फुटर को। इसमें कोई साइंस इस्तेमाल नहीं की, नॉर्मल तरीका है, आपने थोड़ी सी तवज्जो देनी है, ये हम जल्दी कवर कर लेंगे। तो ऐसा करता हूँ, मैंने ये फाइल ओपन की हुई है, इसके नीचे मैं कंटेनर फ्लोयर लेता हूँ, डिव क्लास, इसके अंदर कंटेनर लेता हूँ, इसके अंदर रो लूंगा। अब इसके अंदर हमने कॉलम लेने हैं। तो कॉलम कितने लेने हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये एक कॉलम हो गया अबाउट के लिए, दूसरा क्विक लिंक्स के लिए, तीसरा कॉन्टैक्ट डिटेल के लिए। फुटर असल में पूरी वेबसाइट का एक मैप होता है, नक्शा होता है पूरी वेबसाइट के बारे में, जो मालूमात होती हैं, बेसिक एक कंसेप्ट जो होता है वो आपको फुटर में मिल जाता है। तो अब हमने 3 कॉलम लेने हैं, 3 कॉलम लेंगे 4-4 के। ये देखिए हमने 3 कॉलम ले लिए। अब इनके अंदर हम टेक्स्ट लिखेंगे। किस तरह लिखेंगे मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ और यहाँ पे आके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये H2 लेंगे, H2 ले लें, H3 ले लें, H1 ले लें। ओके हो गया। उसके बाद अबाउट में ये टेक्स्ट है, मैं यहाँ से टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखता हूँ H2। इसमें लिखते हैं अबाउट वेबसाइट के बारे में। इसके बाद मैं एक P टैग लेता हूँ और जो पैराग्राफ कॉपी किया है उसको पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल S करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें हमें कुछ टेक्स्ट इस तरह से नज़र आ रहा है। ये देखें H2 का कलर हमने दिया था वाइट, तो ये वाइट आ रहा है। उसके नीचे हमने बटन बनाना है, तो एक और P ले लेंगे और इसके अंदर हम एक बटन बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हम इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू रीड मोर और इसको एक क्लास देंगे BTN, बूटस्ट्रैप की BTN येलो कलर है वो वार्निंग है। कंट्रोल S करके रिफ्रेश करता हूँ। ओके हो गया। अब हमने सेकंड जो है वो बनाना है। सेकंड कॉलम में जाएंगे और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम H2 लेंगे और यहाँ लिखेंगे क्विक लिंक्स। उसके बाद हम लिस्ट आइटम बनाएंगे, इसके अंदर हम LI लेंगे। तो ये हमने टेक्स्ट भी लिख लिया, बटन बन गया। कंट्रोल S करके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखें, ये हमारे बटन भी बन गए। अब इनकी हम थोड़ी सी स्टाइलिंग करेंगे। कस्टम स्टाइलिंग फाइल में जाएंगे और सबसे पहले तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो हमने कंटेनर फ्लोयर लिया है ना, इसको एक बैकग्राउंड देते हैं हम। यहाँ पे लिखूँगा फुटर BG। ओके हो गया। अब इसकी कस्टम स्टाइलिंग करेंगे। यहाँ पे आके मैं लिखूँगा फुटर BG सिंपल ट्रैक, वही जो हम पिछली क्लासेस में यूज़ कर चुके हैं। ये सारा जो हम बैकग्राउंड पे इमेज यूज़ कर चुके हैं वो सारा यहाँ से कॉपी किया मैंने और यहाँ पेस्ट किया। कंट्रोल S करके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो हमारी इमेज कुछ इस तरह से नज़र आ रही है और हम इसका जो बैकग्राउंड है, इमेज है, उसको चेंज करेंगे। उसका जो नेम है वो मैंने यहाँ पे रखी हुई है, देख लेते हैं। उसका नेम फुटर IMG2 प्रॉपर्टीज़ JPG नेम यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इधर आके पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल S करके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। इस तरह से हमारी इमेज हमें मिल चुकी है। अब जो ये टेक्स्ट आ रहा है इसको हम वाइट करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे एक और प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करेंगे, कलर वाइट। कंट्रोल S करके रिफ्रेश करता हूँ तो उससे सारा कलर वाइट हो गया। अब थर्ड कॉलम को डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके लिए ये जो देखें मैंने अपना एड्रेस वगैरह लिखा है, उसके साथ आइकन भी लगाए हैं। आइकन हम फाउंड अवेसम से लगाएंगे और सबसे पहले हम इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्लास देंगे एक और फुटर BG। इसके अंदर जो UL है उसकी हम स्टाइलिंग करने वाले हैं। यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट स्टाइल नन। कंट्रोल S करके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ।
ये जो बुलेट नज़र आ रहे हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें बुलेट ख़त्म हो गए। इसकी जगह हम ये जो आइकन लगे हुए हैं ये लगाने वाले हैं। तो ये किस तरह लगाएंगे, ये HTML की मदद से लगाते होते हैं। तो हम जाएंगे अपनी फ़ाइल में। इससे पहले हम ऐसा करेंगे, यहाँ पे एक आपने लगाना है ये एंड, उसके बाद आपने लगाना है RAQUO, उसके बाद आपने कॉलन लगा देना है। कंट्रोल S करके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ तो ये देखें ये एक आइकन हमें नज़र आ रहा है। इसी तरह सब के साथ लगा देंगे और यहाँ पे स्पेस भी दे देता हूँ, कंट्रोल S और जाके रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें आइकन भी लग गए। ओके हो गया। अब एक और स्टाइलिंग करनी है, इनको थोड़ा फ़ॉन्ट को बोल्ड कर देना है, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड, कंट्रोल S करके रिफ्रेश करता हूँ, बोल्ड हो गए। अब इसके साथ हमने करना ये है कि अंडरलाइन करना है हॉवर पे। ये देखें जब मैं हॉवर करता हूँ इधर तो ये अंडरलाइन हो जाते हैं और ये थोड़ा सा आगे मूव भी करता है। तो ऐसा हम करेंगे, पे हॉवर अप्लाई करेंगे, ये हो गया फुटर BG, और याद रहे जो हॉवर है वो LI पे आ रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे ULLI हॉवर टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। इसको थोड़ा मूव भी करवाते हैं, मार्जिन लेफ्ट 5 पिक्सल, कंट्रोल S करके रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें अब ये थोड़ा मूव भी कर रहा है। ओके, अब इस पे आप ट्रांजिशन भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 0.5 सेकेंड, कंट्रोल S करके रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें अब ये देखें थोड़ा मूव किस तरह से कर रहा है। अब अगर इसको आप बोल्ड ख़त्म करना चाहें तो ख़त्म कर सकते हैं, कंट्रोल S करके दिखाता हूँ। ओके हो गया। अब इस पे जिस तरह की आप स्टाइलिंग करना चाहें कर सकते हैं। अब हमने थर्ड कॉलम बनाना है, उसके लिए सबसे पहले तो हम ऐसा करेंगे 3 P बना लेंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल लिखेंगे, उसके बाद H2 में कॉन्टैक्ट डिटेल होगी, उसके बाद 3 P बना लेंगे, 3 नहीं बल्कि 4 तो हम बना लेते हैं। इसमें सबसे पहले हेडिंग के लिए हम लेंगे H2, उसके बाद 4 P बनाएंगे। सबसे पहले में हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्टैक्ट डिटेल, उसके बाद यहाँ पे हमने एड्रेस देना है अपना। मैं यहाँ से एड्रेस उठाता हूँ, कॉपी करके, कॉपी किया, पेस्ट किया, मैं सब लगा देता हूँ, ये लगा दिया, कंट्रोल S करता हूँ और रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखें कॉन्टैक्ट डिटेल कुछ इस तरह से आ रही है। तो हम इस H2 को H3 करके देखते हैं। ये देखें सबको मैंने H3 कर दिया और इनको अलाइन सेंटर कर देंगे। तो उसके लिए यहाँ पे क्लास हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैं लिखूँगा क्लास टेक्स्ट सेंटर, कंट्रोल S करके रिफ्रेश करता हूँ, अबाउट सेंटर में चला गया, सब पे ये क्लास अप्लाई कर देंगे। अब ये देखें सब पे क्लास अप्लाई हो चुकी है और टेक्स्ट को भी हम सेंटर में ले जाएंगे। यहाँ पे जाके लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये कहाँ पे, फुटर BG में, कंट्रोल S करके रिफ्रेश किया तो ये देखें सारा सेंटर में चला गया। तो अगर आप सेंटर में ना रखना चाहें वो आपकी मर्ज़ी, मैंने आपको तरीका बता दिया है। अब इनके साथ हमने करना ये है कि हमने आइकन लगाने हैं। एक काम और कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, इसको हम 5 करते हैं लास्ट वाले को और सेकंड वाले को हम 3 कर देते हैं, क्योंकि ये छोटा हमने लेना है और लास्ट वाला बड़ा लेना है। ये देखें इस तरह अब हम वर्क कर सकते हैं। अब जो आइकन है वो किस तरह से लगाने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपने दोबारा इसी तरह जाना है फाउंड अवेसम की वेबसाइट पे और यहाँ से हम आइकन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आके हमने लिखना है लोकेशन। लोकेशन टाइप की जितने भी आइकन होंगे वो आपके सामने शो हो जाएंगे। ये आइकन मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ से मैंने टेक्स्ट कॉपी कर लिया और इधर आके पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल S करके रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें आइकन हमारा शो हो गया। अब इसी तरह ईमेल के लिए और स्काइप के लिए ये आइकन भी आ चुके हैं। अब हमने ये सोशल आइकन लगाने हैं। सोशल आइकन के लिए हम जो फर्स्ट क्लास यूज़ कर चुके हैं सबसे ऊपर, उसी सारे हिस्से को हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ये डिव मैंने ली थी, इस हिस्से को सारे को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद लास्ट में आके पेस्ट कर देता हूँ। ये जो P है इसके अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल S करके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको, तो ये देखें
आइकन आ चुके हैं। अब आपने करना ये है कि इनकी स्टाइलिंग कर लेनी है। फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा भी सकते हैं, अगर इतना रखना चाहें तो वो भी बेस्ट है। उसके बाद हमने फुटर लगाना है। जो फुटर हमने लगाया था इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद ये कंटेनर हो गया, रो हो गई। रो से ऊपर मैं यहाँ पे एक डिव लेता हूँ, डिव क्लास फुटर टेक्स्ट, इधर आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल V करता हूँ, कंट्रोल S करके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको। तो ये कुछ इस तरह से हमें नज़र आ रहा है। तो इसको हम टेक्स्ट सेंटर कर देंगे। यहाँ पे हम क्लास अप्लाई करेंगे टेक्स्ट सेंटर, कंट्रोल S करके रिफ्रेश करता हूँ। तो ये सेंटर में नहीं गया, तो हम ऐसा करते हैं इस सारी डिव को यहाँ से कट कर लेते हैं। कट करने के बाद ये रो यहाँ पे ख़त्म हो रही है, इसके बाद एक और रो ले लेते हैं हम। सॉरी, काम हमारा वही रेडी है। यहाँ पे आके हम एक रो ले लेंगे। रो ले ली, कंट्रोल S करके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। अब भी सेंटर में नहीं गया, तो हम यहाँ पे एक और कॉलम भी ले सकते हैं, डिव क्लास कोल SM12। ओके हो गया। अब इसको क्लोज करना है। इस टेक्स्ट के नीचे कंट्रोल S करके रिफ्रेश करते हैं, तो अब ये सेंटर में चला गया। अब इसको कस्टम स्टाइलिंग करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे हम दोबारा इसको एक नेम दे देंगे, टेक्स्ट। अब स्टाइलिंग फाइल में जाएंगे और इस पर CSS अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमने नेम दिया टेक्स्ट। अब इस पर करना ये है कि एक तो इसका फ़ॉन्ट वेट बढ़ाना है, बोल्ड करना है, कंट्रोल S रिफ्रेश किया, बोल्ड हो गया। अब यहीं तक फाइनल है। अब इस पे जितने आप स्टाइलिंग करते जाएं उतना आपके लिए बेस्ट होगा। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।